नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। मणिपुर में फिर बिगड़ी हालात, 10 लोग हुए घायल। मैती संगठन आरबीआई टेंगोल एटी के एक नेता कानन सिंह गिरफ्तार के बाद मणिपुर फिर से जलने लगा है। अपने नेता की रिहाई की मांग करते हुए संगठन के सदस्यों ने शनिवार देर रात हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख प्रदेश के 5 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सीबीआई ने कहा कि शनिवार को ही मैती नेता कानन सिंह की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई थी, जबकि इसे रविवार को इम्फाल हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। कानन सिंह को वर्ष 2023 में हुई मणिपुर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। संघीय एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मणिपुर जाति हिंसा से संबंधित मामलों की जांच कर रही है। सीबीआई ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हिंसा मामलों की सुनवाई गुवाहाटी स्थानांतरित कर दी गई है। देहरादून, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, नुकसान की वसूली भी की जाएगी। धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। राज्य और जनहित से खिलवाड़ करने वालों को जेल भेजा जाएगा, साथ ही उनकी वजह से हुए राज्य को नुकसान की वसूली भी की जाएगी। रविवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्ट कर्मचारी अफसरों से रिकवरी की व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया गया है। हरिद्वार नगर निगम में भूमि मामले में रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से चमोली के थराली में पुल टूटने की घटना में भी दोषी अभियंताओं से रिकवरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि मगरमच्छों को भी सरकार पकड़ रही है। सतपुली में मामूली विवाद के बाद पोकलैंड मशीन से हमला कर युवक को मार डाला। पौड़ी सतपुली कोटद्वार नेशनल हाईवे पर मली सतपुली के पास पोकलैंड चालक ने मशीन के अगले हिस्से से वार कर एक युवक की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात युवक की मलबा हटाने और सड़क खोलने को लेकर मशीन चालक से कहासुनी हो गई थी। सीओ पौड़ी के त्रिवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि हाईवे पर मल्ली सतपुली के पास हाईवे चौड़ीकरण का काम चल रहा है। शनिवार की रात करीब 35 वर्षीय सुमन देवरानी निवासी डांडी मांडी दुगट्टा अपने दोस्त के साथ कार में वहां से गुजर रहे थे, लेकिन मलबे के कारण सड़क बंद थी। सुमन ने वहां काम कर रहे पोकलैंड मशीन के चालक को मलबा हटाने के लिए कहा तो दोनों में विवाद हो गया। इसी बीच पोकलैंड चालक परवीन सिंह ने मशीन के अगले हिस्से बकेट से सुमन पर हमला कर दिया। सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। शिव ने बताया कि मामले में सुमन के दोस्त रजनी जुयाल की तहरीर में पुलिस ने आरोपी चालक परवीन सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में 11 से बारिश के आसार। उत्तराखंड में सूरज के तेवर तल्ख हो गए। तेज धूप निकलने से आसमान तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक चल रहा है। दून में 37.1 और पंतनगर में तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में 10 जून तक मौसम शुष्क बने रहने के आसार है। 11 जून से बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में इस बार 15 जून तक मौसम मानसून के दस्तक की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि धूप निकलने और हवाओं का रुख बदलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में तापमान 38 डिग्री तक पहुँच सकता है। उत्तरकाशी भूटिया समाज सीमा का सजग प्रहरी चौहान। उत्तरकाशी टपला टगनौर क्षेत्र के हर्सिल बागोरी में भूटिया जनजाति की ओर से 6वां वार्षिक जन मिलन समारोह में हर्षोल्लास से मनाया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जादोंग गांव की भूटिया जनजाति के लोग सीमा के सजग प्रहरी हैं। उन्होंने यहाँ की संस्कृति और पौराणिक परंपरा, वेशभूषा और त्योहारों की सराहना की है। रविवार को बागोरी क्षेत्र गाँव में आयोजित जन मिलन समारोह में भूटिया जनजाति के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक सूरज सिंह चौहान का फूल मालाओं और अपने पारंपरिक पहनाव से स्वागत किया। विधायक चौहान ने कहा कि जिस तरह चीन सीमा पर हमारे देश के सैनिक दृढ़ता से खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भूटिया भाई अपने गांव जादोंग में प्रेम से रहते हैं। चिन्याली श्रवण में मोबाइल नेटवर्क ठीक न होने पर लोगों में नाराजगी। रुद्रप्रयाग के क्युंजा घाटी में देवी पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नई टेहरी में बैंक सखियों को दिया गया प्रशिक्षण। रुद्रप्रयाग के बड़ाउस में हेलीकॉप्टर के आपात लैंडिंग मामले की जांच हुई शुरू। पौड़ी में हुड़दंग करने पर 18 का किया गया चालान। श्रीनगर में खाद्य विश्लेषणशाला में खाद्य पदार्थों के 8 सैंपल हुए फेल। कोटद्वार में महिला अत्याचारों के बढ़ते गिराफ पर भड़के कांग्रेसी। हरिद्वार हाईवे हुआ जाम, मनसा देवी मार्ग पर फिर मची अफरा तफरी। रविवार को आस्था और पर्यटन के रफ्तार से यातायात व्यवस्था की सांसें फुला दी। रविवार को हरिद्वार में हालत ऐसे बने कि मनसा देवी जाने वाले रास्ते पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। रविवार को सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरकी पैड़ी और आसपास के बाजारों में उमड़नी शुरू हो गई थी। भीड़ का सबसे अधिक दबाव मनसा देवी रोपवे पर देखने को मिला। यहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते समय धक्का मुक्की के कारण भीतर जैसी स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाला, यात्रा को नियंत्रित किया। पार्किंग की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय, रूडी बेलवाला, पंचदीप
पावन धाम और चमकादड़ टापू सभी प्रमुख पार्किंग स्थल फुल हो गए। सबसे अधिक दबाव दीनदयाल उपाध्याय और रोडी बेलवाला पार्किंग में देखने को मिला। शाम को हर की पेड़ी गंगा आरती में भी भारी भीड़ मौजूद रही। हरिद्वार में जाट महासभा पंचपुरी बैठक में प्रमोद कुमार को चुनावी अधिकारी बनाया। देहरादून में सीएनजी के संकट से मुश्किल में है मुसाफिर। ऋषिकेश से हरिद्वार तक जाम से जूझे यात्री। मंसूर के लिए उमड़े पर्यटकों को भीड़ बसों के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। उत्तराखंड में हेली सेवाओं के लिए अब गाइडलाइन बनाएगी सरकार। हेलीकॉप्टर हादसों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने राज्य में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने का निर्णय लिया है। रविवार को पटेल नगर स्थित 2 मेडिकल कॉलेज में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य में ठोस गाइडलाइन बनाई जाएगी। हेली संचालकों को इन गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन सचिव को हाल ही में हुए हेली हादसों की समीक्षा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जून के पहले सप्ताह में 4 धाम यात्रियों की संख्या बड़ी तेजी से। गर्म पानी जाम में फंसी एम्बुलेंस से ना पहुंचे अस्पताल तो तड़प कर ही मरा मरीज। बदहाल स्वास्थ्य सेवा और शहर का जाम लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। रविवार को बेतालघाट ब्लॉक की धनिया कोट चौक बाजार निवासी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाई जो रास्ते में ही ठप हो गई। सीएचसी से 4:30 बजे निजी एम्बुलेंस से मरीज को हल्द्वानी भेजा गया। हाईवे के जाम में फंसकर रात 9:30 बजे एम्बुलेंस हल्द्वानी पहुंची, लेकिन इससे पहले मरीज ने दम तोड़कर जान दे दी। धनिया कोट चौक बाजार निवासी 40 वर्ष जगमोहन से जनरल स्टोर चलाते हैं। रविवार शाम को अचानक उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। परिजन जीवन सिंह, लाभांशु पिनारी और आनंद सिंह ने 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। सुगालवाड़ी से एम्बुलेंस सीएचसी गर्म पानी को चली, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले खराब हो गई। 1.5 घंटे तक मरीज को कोई मदद नहीं मिली। जब सीएचसी गर्म पानी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश पंत को जानकारी दी तो उन्होंने निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर मरीज को हल्द्वानी भेजा। यह एम्बुलेंस काफी देर तक कैंची धाम के पास जाम में फंसी रही। निवर्तमान प्रधान पूजा देवी के पति लाभांशु पिनारी ने बताया कि एम्बुलेंस खराब न होती और दूसरी जाम में न फंसती तो जगमोहन को बचाया जा सकता है। 5 घंटे में परिजन मरीज को लेकर हल्द्वानी पहुंचे। वहां डॉक्टर ने जगमोहन को मृत घोषित कर दिया। नैनीताल में पर्यटन कारोबार 90% तक बढ़ा। आज से बंद हो सकती है नैनीताल की स्ट्रीट लाइट। बिजली बिलों और किराए के भुगतान को लेकर पालिका और ऊर्जा निगम के बीच का विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों ऊर्जा निगम ने पालिका को नोटिस भेजकर 4 करोड़ का बकाया 8 जून तक जमा करने की मोहलत दी थी। हालांकि अंतिम दिन तक कोई भुगतान नहीं हुआ था। मामले में पालिका का कहना है कि ऊर्जा निगम ने भी पालिका की भूमि पर बने भवन और ट्रांसफार्मर का 25.2 करोड़ का किराया देना है। ऐसे में निगम बकाया चुकाए या पालिका के बिलों को उसमें समायोजित करे। यदि ऐसा न करे तो स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट जाएंगे तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए ऊर्जा निगम जिम्मेदार होगा। पूर्व में बकाया भुगतान न करने पर ऊर्जा निगम नैनीताल शहर की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन का काट चुका, जिसके चलते 2 दिनों तक शहर अंधेरे में डूबा रहा। हालांकि मामले में प्रशासन हस्तक्षेप के बाद पालिका और ऊर्जा निगम की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि पालिका लंबित बिलों का भुगतान किस्तों में चुकाएगी, जबकि वर्तमान बिलों का बकाया उसे हर माह में चुकाना होगा। पर इसके बावजूद जब बकाया न चुकाया गया तो बीते दिनों ऊर्जा निगम ने पालिका को नोटिस जारी कर करीब 4 करोड़ रुपये बिजली के बिल का बकाया 8 जून तक जमा करने को कहा था। ऐसा न करने पर स्ट्रीट लाइटों को कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। उधर पालिका रविवार तक बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। हल्द्वानी एसटीएस में उपनल कर्मियों का आज से कार्य बहिष्कार। पिछले 4 माह से वेतन न मिलने से परेशान डॉक्टर सुशील तिवारी अस्पताल एसटीएस में तैनात उपनल कर्मी सोमवार से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उपनल कर्मियों ने शनिवार को कार्य बहिष्कार के संदर्भ में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर सुशील तिवारी अस्पताल में वर्तमान में करीब 659 उपनल तैनात हैं। ये कर्मचारी विभिन्न ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब, वार्ड, ऑफिस, हॉस्पिटल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सुरक्षा, सफाई समेत कई कामों में अंजाम देते हैं। ये कर्मचारी सोमवार से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे। कॉलेज प्रबंधन कई बार शासन में कर्मचारियों की वेतन का मामला रख चुका है, लेकिन शासन निर्धारित पदों के सापेक्ष से ज्यादा कर्मचारी रखने का कारण वेतन नहीं दे रहा है। मामले में प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि कर्मचारियों ने 3 घंटे कार्य बहिष्कार का नोटिस दिया है। हमारी कोशिश है कि कार्य बहिष्कार के दौरान मरीजों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जा सके। धारसूला में युवक के हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को थाना घेरा। धारसूला नगर में एक युवक की निर्मम हत्या के बाद हर तरफ आक्रोश है। युवक की मौत से भड़के लोग थाने पहुंचे व हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग किया। रविवार को एक 23 साल के युवक की मौत की खबर सुबह आग की तरह फैल गई। आक्रोशी लोगों ने
अनुवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह, दृष्टि सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मंत्री राजन नेगी के नेतृत्व में थाने पहुंचकर पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। यहाँ उन्होंने शिक्षा में चूक का मामला भी उठाया। कहा कि युवक की मौत के बाद हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें शीघ्र पकड़ा जाए। आक्रोशित लोगों ने कहा कि इस मामले में असल दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी गई तो वो हिसाब से नहीं बैठेगी। उधर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने भी इस मामले में गंभीर नाराजगी जताई और पुलिस की कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्णागिरि मेला पूरे होने के बाद सुविधाओं पर संचय। अल्मोड़ा जयंती में खाई में गिरी कार, पुरुष सैनिक सहित 2 मरे। रुद्रपुर में टीडीसी मुद्दे पर ठुकराल ने दिया सांकेतिक धरना। जसपुर में 6.25 करोड़ से 48 सड़कों का काम हुआ शुरू।